हेलो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का हमारा चैप्टर है फिजिक्स का। तो टॉपिक है हमारा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स के 3 लॉज हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तो अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ ये होता है एवरीबॉडी रिटेन्स इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशंस यूनिटल एंड एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। दिस लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनहेरिटी ऑफ लॉज ऑफ गैलीलियो। तो इसका ये क्या बोल रहा है फर्स्ट लॉ, ये बोल रहा है कि कोई भी वस्तु जो चल रही है, जहाँ तो रेस्ट भी है, जहाँ जिस भी डायरेक्शन में वो चल रही है, जब तक वो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो वो रुकेगी नहीं। इट मीन्स जब तक कोई भी बाहरी फोर्स ना लगाए उसके ऊपर तो वो रुकेगी नहीं। तो फर्स्ट आ गया तो एग्जांपल है इसकी। फर्स्ट एग्जांपल आ गई, जैसे कि एक बुक है, हम एक मिर्च बुक रखती टेबल के ऊपर, तो वो खिलेगी नहीं जब तक हम हिलाएंगे नहीं उसको, तो वो कहाँ हिलेगी, वो तो एक ही जगह पे रहेगी ना। तो सेकंड एग्जांपल है हमारी की, जैसे एक पर्सन मूव कर रहा कार पे, ठीक है, वो बैठा है कार पे मूव कर रहा। अच्छा, सडनली कुछ कार को स्टॉप, जैसे सडनली कार ने स्टॉप कर दिया तो उसको जो धक्का लगेगा वो आगे की तरफ धक्का लगेगा ना। तो सेकंड एग्जांपल जे आ गई हमारी। तो वो हमारा जो अपर वाला पार्ट होता है, बॉडी का अपर वाला पार्ट होता है, वो मोशन होता है, उसको हम बोलते हैं इनहेरिटिया। तो हमारा सेकंड लॉ आ गया। Second law, the force applied on a body is equal to the product of mass of the body and the acceleration product in it. सेकेंड लॉ हमारा आ गया, जैसे किसी वस्तु पर किसी भी वस्तु मीन्स किसी भी बॉडी पे ऊपर हमने फोर्स लगा दिया, फोर्स अप्लाइड कर दिया, तो वो इक्वल प्रोडक्ट होगा और इक्वल बॉडी होगी और इक्वली acceleration and the acceleration product produced in it. एग्जाम्पल एफ ए इज इक्वल टू एम ए। मतलब किसी भी चीज़ पर, किसी बॉडी पर हमने फोर्स लगा दिया तो उसी प्रोडक्ट और मास और जो एक्सेलरेशन के बराबर होती है। तो फार्मूला इसका एफ इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई ए। एफ आ गया फोर्स, एम आ गया मास एंड ए आ गया एक्सेलरेशन। तो इसको हम एग्जांपल देते हैं, जैसे कि एक हल्की सी गेंद रखी तो उसको हम धक्का देंगे, वो आसानी से आगे की तरफ चले जाएगी। एंड सेकंड हमारी एग्जांपल आ गई, जैसे पत्थर है, कुछ भी आयरन का, इधर आयरन का कुछ मान लो कि कुछ आयरन का भाल वगैरह ही मान लो, तो उसको हम धक्का देंगे जब, तो वो धक्का देना उसको मुश्किल होगा ना, तो क्योंकि वो भारी होगा इसलिए वो आता है सेकंड लॉ में। तो थर्ड आ गया हमारा, थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ हमारा आ गया, एवरी एक्शन हैव एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडीज। एग्जाम्पल, तो थर्ड लॉ हमारा आ गया, हर एक जो भी एवरी एक्शन, हर भी इट मीन्स एवरी एक्शन, हर एक एक्शन बराबर होता है एंड अपोजिट होता है, और एक्शन हमेशा डिफरेंट बॉडीज़ में आती हैं। एक्शन और एक्शन अपोजिट बॉडीज़ में आती हैं। तो फॉर एग्जांपल, जैसे कि ऑन फायरिंग द बुलेट तो फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम बंदूक चलाने पर जैसे कि हम बंदूक चला रहे हैं तो बंदूक पीछे की तरफ झटका देती है इंसान को। जब हम बंदूक फायरिंग कर रहे हैं तो फायरिंग पीछे की तरफ झटका देगी। तो फर्स्ट एग्जांपल एंड सेकंड एग्जांपल आ गई, जैसे कि हम ज़मीन पर कूदते हैं